So, hello, welcome back. Now I'm back with a new video. इस बार में अब हम बात करेंगे चेन रूल की. चेन रूल तो चेन रूल ठीक है, सबसे आसान रूल जो मुझे लगा ये चेन रूल. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जैसे नाम से पता चल रहा है चेन, तो एक चेन सी बन रही होगी. ठीक है, चेन सी. और हम बात करें यहाँ पे फंक्शन की, वो भी टू वेरिएबल फंक्शन की. ठीक है, तो कुछ एक्स वाई की चेन बन रही होगी यहाँ पे. तो ठीक है, सो क्या अब इसमें हमारी तीन कैटेगरीज आएंगी. ठीक है, इसको हम तीन टाइप में क्लासीफाई कर लेते हैं. ठीक है भैया, तीन टाइप में मैंने जो मेरा एफ एक्स वाई है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, उसी मैंने तीन टाइप पे क्लासीफाई कर लिया. ठीक है, तीन टाइप में क्या हुआ, यहाँ पे मान लो जो है मेरा एक तो डायरेक्टली सिर्फ एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है. एफ एक्स वाई जो मेरे एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, और ये आगे किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे. ठीक है, डिपेंड करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो एफ एक्स वाई जो है उसकी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई में है. ठीक है, सिर्फ इक्वेशन उसकी एक्स वाई में. यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल हो गया हमारा एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3y प्लस एक्स बाई वाई. ठीक है, कुछ हमने इस टाइप का हमारा फंक्शन मान लिया है. ठीक है, इसमें हम देखा जो मेरा फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है और एक्स वाई किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही. तो ये पहली कैटेगरी आ गई एफ एक्स जो है एफ एक्स एक्स वाई. ठीक है भैया, सेकंड कैटेगरी आ गई मैं कि मेरा जो एफ एक्स वाई है वो तो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, वो तो मेरा एक्स वाई पे डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन लेकिन क्या है, जो मेरे एक्स और वाई हैं ये दोनों किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं. इसका हम नाम दे कुछ टी. ये दोनों किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं टी. तो यहाँ पे क्या, यहीं पे हम देखते हैं कि एफ एक्स वाई को हम यही रखते हैं. इसमें क्या है, लेकिन एक्स जो है मेरा वो खुद एक लेट्स से साइन टी का फंक्शन है, साइन टी है. वाई मेरा कॉस टी है. ठीक है, यहाँ पे अभी तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि एफ एक्स वाई जो है एफ एक्स वाई इक्वेशन है एक्स वाई में. ठीक है, लेकिन जो एक्स और वाई है इनकी खुद की इक्वेशन है किसी तीसरे वेरिएबल में. एक हमने मान लिया कि चलो टी में है अभी इक्वेशन. ठीक है, तो कुछ एक इस टाइप से हो गया. अब थर्ड कैटेगरी हमारी, थर्ड कैटेगरी आती है क्या है कि एफ एक्स वाई जो है ये तो एक्स कॉमा वाई में है. ठीक है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये यू और वाई में एक इक्वेशन है इनकी. यानी कि हमने देखा कि यहाँ पे एफ एक्स वाई तो हमारा है एक्स वाई में, लेकिन यहाँ पे क्या है एच इक्वल्स टू है मान लो कुछ यू ब्रैकेट वन माइनस वी. ठीक है, और जो है हमारा वाई है कुछ यू वी. ठीक है, अब हमने जनरल कैटेगरीज देख ली है, प्रॉपर डेफिनेशन मतलब सिस्टमैटिक वे में क्या होती है. अब हम इसको समझते हैं और इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं, क्योंकि हमें तो याद रखना है, पेपर में आंसर निकालना है. हमारा भाई कॉन्सेप्ट आंसर निकालने से होगा, मतलब पेपर में. ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ एक्स है एक जनरल कैटेगरी. जनरल ये तो कोई कैटेगरी नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, एफ एक्स में एक इक्वेशन एक्स वाई में. ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बात नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मल है. एफ एक्स वाई अगर इसमें निकालना है, हम मेनली इस टाइप में क्वेश्चन क्या आते हैं चेन रूल में, हमें मान लो कि एफ एक्स निकालना है, एफ वाई निकालना है, कुछ इसके अराउंड ही हमारे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो इसका तो हम जनरल एफ एक्स और एफ वाई निकाल सकते हैं. ठीक है, इसको निकाल सकते हैं. एक्स के लिए निकालना है तो वाई को कॉन्स्टेंट मान लो, जब हमें एफ वाई निकालना है तो एक्स को कॉन्स्टेंट मान लो. ठीक है हाँ, तो अब हमारा हम ये चीज़ देखते हैं. अब इसमें क्या है ट्रिक याद करने की ट्रिक. पहले फंडा क्या है, एफ की जो हमारी इक्वेशन एक्स वाई में और जो एक्स वाई है उनकी खुद की इक्वेशन है टी में. ठीक है, तो याद करने का तरीका देखो. इसमें क्या है, जो एफ एक्स वाई है इसे हमने एक मान लिया, एफ एक एफ है वो मेरा एक्स वाई का दोस्त है. ठीक है, एफ जो है वो मेरा एक्स वाई का दोस्त है. अब जो एक्स वाई है वो खुद आगे टी के दोस्त है. ठीक है, यानी कि कुछ इस टाइप में बन गई, एफ जो है मेरा ये एक्स वाई का दोस्त है. ठीक है भैया, और जो एक्स वाई हैं दोनों ये खुद एक टी के दोस्त हैं. ठीक है, ठीक है, ये टी का दोस्त है. अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यार इन दोनों की हमें फ्रेंडशिप करानी है, एफ और टी की. अब हमें एफ और टी की करानी है तो कैसे होगा, एफ जाएगा इसके पास कि भाई वो तेरा दोस्त है, कहेगा हाँ, कहेगा ठीक है मुझे उसके पास ले चल. ठीक है, यानी कि जो मेरा एफ ऑफ टी का जो फ्रेंडशिप होएगी वो इसके थ्रू होएगी. ठीक है, तो इसके थ्रू होएगी तो कैसे होएगी,
देखना एक चीज़, क्वेश्चन समझ आना ही आना है। एफ ऑफ टी की जो फ्रेंडशिप होगी वो कैसे होगी, पहले आप जाएगा एक्स वाई के पास, फिर एक्स वाई जाएगा टी के पास, ठीक है। तो हम देखते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। ये लॉजिक ध्यान में आ गया, याद कर लिया, ठीक है, याद कर लिया, इस पिक्चर को ध्यान याद रखना। अब कैसे होगी, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में बोला है कि भाई डेल एफ बाय में, मैथ्स की अगर हम बात करें तो यार दोस्त तुमने कर देनी, हम डेल एफ बाय में हमें डेल टी दे दो, तुम डेल एफ बाय में डेल टी दे दो, ठीक है। यहाँ पे एक्स मैंने लिख दिया है कुछ साइन टी, वाई कुछ कॉस टी। इन्हें बता दिया भाई, हमें पेपर में हमसे पूछा डेल एफ बाय डेल टी बता दो। डेल एफ बाय डेल टी क्या है, मतलब वही एफ की फ्रेंडशिप टी के साथ, एफ की फ्रेंडशिप टी के साथ, लेकिन एफ की फ्रेंडशिप है एक्स वाई में, एक्स वाई क्या है टी में। तो यहाँ पे क्या किया, एक काम करता हूँ भाई, पहले मैं जाता हूँ एक्स के पास, एफ जाएगा एक्स के पास, एक्स के पास चला गया, ठीक है। अब एफ ने एक्स को बोला कि भाई मुझे टी के पास ले चल, ठीक है। तो क्या कहेगा, टी कहेगा ठीक है तो मेरे साथ आ जा। अब जब दोनों एक साथ हो गए तो क्या कहेगा, अब टी, अब एक्स चला गया टी के पास, एक्स चला गया टी के पास, यानी कि जो एफ है मेरा वो एक्स से होते हुए टी के पास पहुंच गया, ठीक है। एफ मेरा एक्स से होकर टी के पास पहुंचे, लेकिन क्या है, एफ को पता है भाई टी वाई का भी फ्रेंड है और एक्स का भी फ्रेंड है, तो हो सकता है अगर मुझे अपना काम बनाना है तो मैं एक्स के थ्रू भी जाऊँ और वाई के थ्रू भी जाऊँ, होता है ना, ज़्यादा अप्रोच लगा दी तो भाई ज़्यादा चांसेस है काम होने के। तो एफ कहेगा ठीक है भाई एक्स के थ्रू तो मैं पहुँची और वाई के थ्रू भी ट्राई करता हूँ, प्लस अब एफ जो है वो गया मेरे वाई के पास, ठीक है, एफ के वाई के पास, क्योंकि एफ का तो डायरेक्ट फ्रेंड वाई ही है, ठीक है। तो एफ के वाई के पास, अब वाई ले जाएगा एक्स एफ को टी के पास, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, यही फंडा है भाई। इसमें क्या है, इसमें क्या था कि एफ जो था मेरा एक्स वाई में इक्वेशन थी उसकी, ठीक है, एफ की एक्स वाई में इक्वेशन थी, यहाँ पे मिल लेता हूँ कुछ मेरा, मान लो लेट से एफ एक्स वाई इक्वल्स टू था मेरा कुछ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 2xy, ये मेरा एक था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 2xy। थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2y मान लो है, ठीक है। हमें पेपर में बोला, हमें क्वेश्चन, हमें एग्जामिनर ने बोला कि फाइंड 2 टाइम्स del f by del t, del f by del t at let's say 1, 2। हमें एग्जाम में ये आ गया 2 टाइम्स फाइंड 2 del f by del t। अब हमें पता है 2 इंटू del f by del t, बेसिकली हमें सिर्फ del f by del t चाहिए, ठीक है। फिर जो भी उसमें बच रहा होगा उसमें मैं 1, 2 डाल दूंगा, ठीक है भैया, डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल जो है, नॉर्मल बच्चा जो होगा वो क्या करेगा कि भाई एक्स को लेगा साइन टी, पाई को कॉस टी, और इसमें यहाँ इक्वेशन में डाल देगा, उसमें इक्वेशन में यहाँ डाल देगा, फिर इसके लिए सॉल्व करेगा, साइन टी का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस 2 ऑफ कॉस टी, ठीक है। फिर भाई वो निकालेगा कि जब एक्स मेरा 1 होगा तो साइन टी क्या होगा, वाई होगा तो कॉस टी क्या होगा, ठीक है। ऐसे कर करके निकाल रहा होगा। वहीं पे जिसे ये पता है कि भाई एफ की फ्रेंडशिप है एक्स वाई के साथ, एक्स वाई टी के साथ, जब हमें एफ की टी से करानी है तो क्यों ना हम एक्स वाई के थ्रू अप्रोच करें, पहले एफ को भेज दें एक्स के पास, फिर एक्स चला जाएगा टी के पास साथ में, और प्लस में हम एफ को भेजेंगे वाई के पास, वाई जाएगा टी के साथ, ठीक है। जिसको ये पता है वो पटाख से क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा, डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लेगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, इसमें जब हम एक्स को, जब हमें डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना, वाई हमारे कॉन्स्टेंट, ये टर्म तो पहले जीरो होगी, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से भी आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ से आ जाएगा 6xy, यानी कि जो डेल एफ बाई डेल एक्स है ये मेरा कुछ आ गया 3x स्क्वायर प्लस में 6xy, ठीक है, आ गया भैया। डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स बाई डेल टी, एक्स क्या है मेरा ये साइन टी, अब डेल एक्स बाई डेल टी यानी कि डेल ऑफ साइन टी बाई में डेल टी क्या हो जाएगा, कॉस टी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने कॉस टी, ठीक है, कर दिया भैया। अब डेल एफ बाई में डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई, यहाँ से अब कैसे निकालेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि हमें वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो डेल एफ बाई डेल वाई जो आ गया वो क्या आ गया मेरा 3x स्क्वायर प्लस में 2 आ गया।
डेल वाई बाई डेल टी क्या आ जाएगा मेरे यहाँ से, कॉस टी का डिफरेंस यानी कि डेल ऑफ कॉस टी बाय में टी, ये आ जाएगा मेरा माइनस का साइन टी। माइनस का साइन टी आ गया, ठीक है। अभी हमारा लॉजिक मतलब अभी हमारी इक्वेशन आ गई, अब जस्ट हमें कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज यहाँ पे डालनी है, ठीक है। ये पूरा क्या आएगा, डेल एफ बाई डेल टी, इन कोऑर्डिनेट्स को डालना है, जो भी आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी ये तो मैंने रैंडमली 1,2 लेके वैल्यूज बनाई, तो आप यहाँ पे x में 1 2 डालोगे, फिर cos t में डालोगे तो वो, लेकिन कैलकुलेशन होगी बस थोड़ी, वैसे तो ठीक है, ठीक है। हाँ वैसे तो जब हम y को 2 डाल देंगे तो cos t की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऐसे x को डालेंगे तो sin t हमारे यहाँ से बना जाएगा, cos t आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे डाल देंगे और फिर एक्स वाई यहाँ पे बच जाएगा इक्वेशन, हमारे को मिला कि आंसर आ जाएगा, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल एफ बाई डेल टी, ठीक है। ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ चेन रूल, ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ चेन रूल। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी, इसको याद रखना, याद करने का तरीका क्या है, एफ एक्स वाई का फ्रेंड है, एक्स वाई टी के फ्रेंड है, एफ की जब फ्रेंडशिप करानी है हमने टी से, एफ की फ्रेंडशिप करानी टी से डायरेक्ट, तो एफ पहले जाएगा, एफ दोनों फ्रेंड है ना, तो एफ जो है एक्स के थ्रू भी अप्रोच करेगा, वाई के थ्रू भी, एफ पहले गया एक्स के पास, एक्स गया फिर टी के पास, एफ गया वाई के पास, वाई गया टी के पास, ठीक है, क्लियर आई थिंक। ठीक है, अब है हमारी थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी इसमें क्या है, एक्स जो है मेरा यूवी में इक्वेशन है, वाई भी यूवी में इक्वेशन है, और एफ एक्स है मेरा इसमें एफ एक्स जो एफ है जो मेरा वो एक्स वाई में है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x + 3y, यहाँ पे है, यहाँ पे इसने हमें क्या बोला कि भाई हमें तो एफ और टी की फ्रेंडशिप करानी है, हमें तो एफ और टी की फ्रेंडशिप करानी है, इसमें वही, इसमें भी पूछ लिया फाइंड 2 टाइम्स डेल एफ बाई डेल टी, अभी हम इसके क्वेश्चन देखेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। हमने पूछा, इसने पूछा फाइंड 2 डेल एफ बाई डेल टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम यहाँ पे फिर गए, हमने देखा भाई एफ एक्स वाई जो है एक्स वाई में है, यानी कि एफ मेरा एक्स वाई का फ्रेंड है, एक्स आगे यू वी का फ्रेंड है, वाई भी आगे यू वी का फ्रेंड है, यू यहाँ पे टी नहीं, यहाँ पे यू लिख देते हम, प्लस में डेल एफ बाई डेल वी, ठीक है, 2 टाइम्स हो डेल एफ बाई डेल वी प्लस में डेल एफ बाई डेल वी। अब हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, एफ की यू से फ्रेंडशिप, एफ की वी से फ्रेंडशिप, ठीक है, हमें चाहिए भैया एफ की यू और वी से फ्रेंडशिप, ठीक है। हमने देखा भाई एफ जो है मेरा ये एक्स वाई का फ्रेंड है भाई, अब हमने देखा भाई कि जो मेरा एक्स है ये भी इन दोनों का फ्रेंड है भाई, वाई भी मेरा इन दोनों का फ्रेंड है। हमें पता है कि भैया जब हमें पहले वाला कॉन्सेप्ट याद है कि हमने पहले वाले में एफ की टी से कैसे फ्रेंडशिप कराई थी, एक्स वाई के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ टी था, यहाँ यू वी आ गया, क्या बात होगी। तो हम यहाँ पे अगेन एक्स वाई के थ्रू अप्रोच करेंगे यहाँ पे यू वाई तक, तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे, इसमें जब हमें निकालना होगा डेल एफ बाय में डेल यू, पहले हम देखेंगे एफ की यू से फ्रेंडशिप, तो अगेन अब यू, अगर हमें यू तक पहुँचना है तो 2 रास्ते हैं, ठीक है, 2 मेथड है, चाहे तो एक्स और वाई इन दोनों से होके हमें जाना पड़ेगा, और अगेन जितनी ज़्यादा हम अप्रोच लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा काम बनेगा, यानी कि एफ से जब हमें यू तक जाना है तो हम एक्स के थ्रू भी होके जाएंगे, वाई के थ्रू भी होके जाएंगे, क्योंकि एक्स की इक्वेशन भी एक्स भी यू में है, वाई भी यू में है, ठीक है। तो अब हम एक तरीके से सिंपल ऐसे मान लेते हैं, इसको हम कैटेगरी 2 में ही हम विजुअलाइज करते हैं, कैटेगरी 2 में क्या करते हैं, एफ एक्स वाई में है और एक्स वाई यू में है, बस 1 सेकेंड के हम वी को भूल जाते हैं, वेरी इजी, दिमाग में आ गया हो कैसे होगा, ठीक है, वेरी इजी। अब हम v को भूल गए, जब v को भूल गए तो अपने पहले वाला केस बन जाएगा, f एक्स वाई के थ्रू u तक जाएगा, अगेन जब बहुत इजी हो गया तो f जो था ये गया मेरा x के पास, भाई फ्रेंडशिप करा दे मेरी u से, x बोला कोई बात नहीं चल तू मेरे साथ, ठीक है, प्लस में डेल f अब जाएगा मेरा y के पास, ठीक है, y कहेगा कोई बात नहीं चल भाई मेरी भी फ्रेंडशिप है, डेल y बाई डेल u,
सिंपल। डेल यू आ गया, हमने क्या किया एफ की यू से फ्रेंडशिप करा दिया ऐसे करके। ऐसे ही हम डेल एफ बाय में डेल वी निकालेंगे, ये हो जाएगा डेल एफ बाय में, दिमाग लगाओ, वेरी इजी सिंपल। हम ये करना है जैसे हमने जब हम यू को निकाल रहे थे, जब हम एफ का यू में निकाल रहे थे हम वी को भूल गए थे। अब हम क्या कर रहे हैं एफ को एफ का वी से वी निकाल रहे हैं, लेकिन एक्स वाई से होते हुए हम यहाँ पे यू भूल जाएंगे, तो सिंपल हमारा वही कैटेगरी 2 में हो जाएगा। हमें सिर्फ कैटेगरी 2 याद रखने वाली चीज़ है, उसमें याद रखने वाली बस हमें याद करना है फ्रेंडशिप वाला वो फंडा, ठीक है। तो इस 2 को भी हम जब इस जो कैटेगरी 3 को भी हम उसमें कर सकते हैं विजुअलाइज, ठीक है। तो जब एफ की वी में निकालें तो अगेन एफ जाएगा एक्स के पास, ठीक है, प्लस हम इस तरीके से ऐसे भी मान सकते हैं कि एफ पहले जाएगा एक्स के पास और एफ जाएगा वी के वाई के पास, तो डेल एफ वाई में डेल वाई, ठीक है। इनके पास तो चला गया, लेकिन इनका तो ऑलरेडी फ्रेंड था। अब हमें तो इनसे फ्रेंडशिप करानी है, तो एक्स लेके जाएगा इसको यू के पास, मतलब यहाँ पे हमें वी से करानी है, एक्स लेके गया इसे वी के पास, और फिर यहाँ से जो है वाई लेके जाएगा वी के पास, सिंपल। ये इक्वेशन होगी इसकी, ठीक है। ये ऐसे अब ये हमने मेथड बना लिया, ये चाहे तो फॉर्मूला इसे याद कर लिया, जैसे ट्रिक से याद कर लो। ये हमारी कैटेगरी 3 के जब इन्हें कंबाइन कर देंगे तो कैटेगरी 3 बन जाएगी, क्योंकि एक्स वाई जो है दोनों यू वी में वेरिएबल है। अगर जस्ट इसको देखते हैं हम तो सिर्फ एक कैटेगरी 2 का है, हमें बस इतना फंडा याद रखना है। अब हम पटाख से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो हम कैटेगरी 3 का क्वेश्चन लेंगे, कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, ठीक है। ये निकालना है हमें, बहुत ईजी है, क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस हमें इतना देखना है, एफ यू चाहिए ना हमें, एफ यू डेल एफ बाई डेल यू डेल एफ बाई डेल वी, इट्स वेरी इजी सीरियसली। जस्ट हमें ये देखना है कि एफ की जो फ्रेंडशिप है वो एक्स वाई से है, आगे फर्दर एक्स के जो है ये यू और वी से है, वाई की वैसे यू और वी से है। तो हमारा कैटेगरी 3 टाइप का बन गया, क्योंकि कैटेगरी 3 टाइप का बन गया, ठीक है। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन है तो हमें कैटेगरी रिकॉल करनी कि कौन सी कैटेगरी है। और मैंने देखा अच्छा जी कैटेगरी 3 टाइप का बने, कैटेगरी 3 टाइप का हमें अल्टीमेटली एफ की फ्रेंडशिप यू से चाहिए। तो हमने याद किया था कि जो एफ की फ्रेंडशिप हमारी यू से होती थी एक्स के थ्रू, एक्स और वाई के थ्रू होते हुए, तो ये क्या थी, एफ जाएगा मेरा, सोचो मैं लिखने से पहले वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से लिख के देखो, ठीक है। तो डेल एफ बाई एफ जाएगा मेरा एक्स के पास, भाई मेरी फ्रेंडशिप करा दे, एक्स कहेगा चलो ब्रदर, एक्स यू गया यू के पास, ऐसे ही। अब वाई के थ्रू भी है, तो एफ गया मेरा वाई के पास, और वाई जो है वो इसको ले गया यू के पास। ये करके हमारा डेल एफ बाई डेल यू आ जाएगा ऐसे, ठीक है भाई। यहाँ पे हम देखते हैं आता कितना है बेसिकली। तो जब हमारा डेल एफ बाई में डेल एक्स करेंगे, डेल एफ बाई में डेल एक्स करेंगे, तो इसका तो हो जाएगा 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, लॉग एक्स का, और फिर एक्स का हो जाएगा ऊपर 2x, ठीक है भाई, हो गया। इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 2x बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब डेल एक्स का डेल यू, यानी कि x का डिफ्रेंसिएशन u के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे हम v को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो सिंपल इसका तो हो जाएगा e u प्लस वी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई में डेल वाई, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, अगेन इट विल बी 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ओके फ्रेंड, नो इशू। एंड इट विल बी लाइक y का डिफ्रेंसिएशन ऊपर तो 1 ही होगा, एज इजी एज दैट, ओके। ये जो यहाँ पे हाँ प्लस में, अब यहाँ पे डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल यू, तो इसका तो सिंपल 1 आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा डेल एफ वाई में डेल यू। यहाँ पे क्या करना है, मुझे 2y से मल्टीप्लाई कराना है, किससे, 2y से मल्टीप्लाई कराना है, हाँ ठीक है भैया। जब मैं इसे यहाँ पे नहीं 2y नहीं होगा, यहाँ पे 2v होगा, 2v होगा एक्चुअली, इट विल बी 2v, ठीक है, हमें 2v चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ से क्या निकाले, हम डेल एफ वाई में डेल वाई, डेल एफ वाई में डेल वाई, डेल मिस्टेक ही मिस्टेक कर रही है, डेल वी। एक्चुअली क्या था क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ने गिवन था कि एफ एक्स जो मतलब जो एफ था ये मेरा यू वी में था,
फिर आगे यू भी एक्स वाई में, लेकिन मैंने सोचा कि अभी इनिशियली एक्स वाई से तो शायद आप कंफर्टेबल हो गए, ठीक है, इसलिए ये तो मैंने इंटरचेंज कर दी, इसलिए एरर हो रहा है यहाँ पे। तो डेल एफ वाई में डेल वी जो है, अब अगेन एफ मेरा फ्रेंड है, एफ की मेरे को फ्रेंडशिप करानी है वी से, तो वो होगी एक्स वाई के थ्रू। एफ की फ्रेंडशिप करा दी एक्स से, एक्स ने फिर करा दी इसकी वी से। अब ऐसे एफ जो है मेरा वो वाई का फ्रेंड है, वाई जो है ये मेरा वी का फ्रेंड है, ठीक है। डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स तो जो है हमारा वही यही आएगा 2x वाई में, हाँ ठीक है, 2x वाई में एक्स स्क्वायर वाई है क्या, हाँ ठीक है, ये तो हमारे यहाँ से यही आ जाएगा सिंपल। डेल एक्स वाई में डेल वी, डेल एक्स वाई में डेल वी, तो इसका जो है मेरा ये आ जाएगा ई यू प्लस वी स्क्वायर इंटू टू वी, ठीक है, इंटू टू वी, वी स्क्वायर का टू वी हो जाएगा, टू वी हो गया। अब मैं चाहिए प्लस में कहाँ गया अपना, हाँ प्लस में ये रहा, प्लस में डेल एफ बाई डेल वाई, प्लस में अगेन ये तो हमारे ये आ जाएगा 1 बाई डेल एफ बाई डेल वाई करूँगा तो प्लस में जो है मेरा ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डेल डेल वाई बाई में डेल वी, डेल वाई में बाई में डेल वी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2v, ठीक है, डेल वाई बाई में डेल वी, तो इंटू में क्या हो जाएगा मेरा 2 ऑफ v। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो एक फर्स्ट में ये तो मेरा कुल मिला के कुछ जो मेरा x है, ये डेल एफ बाई डेल एक्स यही फंडा आएगा, ई टू द पावर यू प्लस वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर यू प्लस वी स्क्वायर इंटू टू वी हो जाएगा ना, ए टू वी आगे आ जाएगा उसका, ठीक है, टू वी प्लस में जो है मेरा ये आ रहा होगा इंटू में टू वी। अब क्या होगा इसमें जो है, अब इसको अगर मैं टू वी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको जब मैं टू वी से मल्टीप्लाई करूँगा तो सी ये टर्म मेरी यहाँ पे सेम है, ये टर्म यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ भी डेल एफ बाई डेल एक्स, यहाँ भी डेल एफ बाई डेल एक्स है, ठीक है। ये टर्म मेरी ये रही ई टू द पावर यू प्लस वी स्क्वायर, ये टर्म मेरी, यहाँ पे बस क्या है डिफरेंस है, ये टू वी से मल्टीप्लाई है, जबकि यहाँ पे ये डिफरेंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टू वी से, या मैंने टू वी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं, अल्टीमेटली सेम ही है, डेल एफ बाई डेल एक्स ही है, ठीक है, सेम है। तो जैसे इसमें टू वी था, यहाँ पे हमने टू वी से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्वेश्चन कह रहा है टू वी इंटू डेल एफ बाई डेल यू, तो जब मैं यहाँ पे ये हमारा डेल एफ बाई डेल यू इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो टू वी से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, एज इजी एज दैट, ओके। ये टर्म भैया सेम हो गई, एक बार हमने देख ली। अब यहाँ पे क्या है डेल एफ बाई डेल वी, यहाँ पे भी क्या है डेल एफ बाई डेल वी, तो ये टर्म जो यही टर्म यहाँ पे होगी, इसलिए मैं लेने की सेम होगी। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2v से मल्टीप्लाई है, जब मैं इसको 2v से मल्टीप्लाई करूँगा यही मेरा मल्टीप्लाई हो 2v से, अल्टीमेटली क्या बना, अल्टीमेटली जब मैं यहाँ पे देखूँगा 2v डेल एफ बाई डेल यू, ये भी जो है मेरा 2v से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी मेरा 2v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी टर्म सेम हो गई, यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन बोल रहा है, जब आप सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0, आंसर आ गया मेरा 0, वेरी इजी, ठीक है। तो मेन थिंग आपको ये याद रखनी कि एफ एक्स की फ्रेंडशिप है, एफ की फ्रेंडशिप एक्स वाई से, एक्स की फ्रेंड वाई की फ्रेंडशिप है यू वी से, तो जब हमें एफ की यू से फ्रेंडशिप और एफ की वी से फ्रेंडशिप करानी है तो एक्स वाई के थ्रू ही होगी, एफ जाएगा एक्स के पास, एक्स फिर जाएगा यू के पास, एफ जाएगा वाई के पास, वाई के जाएगा यू के पास, ठीक है। मेन चीज़ हमें ये याद रखनी है, ये याद रखा तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा।